हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 27। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर दिया है कितना, 77, 49, 36 और 18। अगर इसको आपस में 7 गुणे 7 कर दिया जाए कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। इसी तरह 4 गुणे 9 कर दिया जाए कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। इसी तरह 3 और 6 यानी 36 को 3 और 6 में कन्वर्ट करके गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 18। 18 में 1 और 8 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 8। तो 8 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर क्या दिया है, बट का दिया है कितना, 767। देखिए क्या करेंगे, इसका बी का उल्टा क्या होता है, वाई। क्या होता है, वाई होता है। और यू का उल्टा क्या होता है, एफ होता है। टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। और यहाँ पर एक किस पर आता है, वाई 25 पर आता है, एफ 6 पर, जी 7 पर। अब 5 और 2 को भी आपस में जोड़ देंगे, 7 फिर 6 फिर 7, 6 767। देखिए यहाँ पर है ना। अब इसी तरह यम का उल्टा यन, ए का उल्टा जेड, यन का उल्टा यम। तो यन किस पर आता है, 14 पर, जेड 26 पर, यम 13 पर। आपस में जोड़ेंगे, 4 1 5, 6 2 8, 3 1 4, 584। 584 ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे कि आएगा, अगर यहाँ पर 3 गुणे 5 कर दिया जाए, 3 5 है ना, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 3 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 15। 15 का स्क्वायर कर दे क्या मिलेगा, 225। इसी तरह 7 दूना 14, 14 का स्क्वायर कर दिया जाएगा क्या मिलेगा, 196। इसी तरह 13 चौका 52, 52 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2704 आएगा। इसका स्क्वायर हम लोग करके देख सकते हैं, 2704। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 2704। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अभिभावक, पायलट और गरीब। देखिए यहाँ पर अभिभावक हो जाएंगे, कुछ अभिभावक क्या होते हैं, गरीब होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ऐसे बन जाएगा, कुछ अभिभावक क्या होते हैं, गरीब होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, पायलट होते हैं। तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा किस में है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। किसी कूट भाषा में पेपर को PKAZ, देखिए यहाँ पर P है ना, तो यहाँ भी P लिखा है। P के बाद क्या आता है, P का उल्टा क्या होता है, K होता है। यहाँ पर देखिए उल्टा लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है, A लिखा है। तो पहला शब्द लिखा है, फिर इसका उल्टा लिखा है, फिर दूसरा शब्द A है ना, A लिखा है, इसका उल्टा Z लिखा है, फिर P लिखा है, फिर P का उल्टा क्या लिखा है, K यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरह इसका भी हो जाएगा B लिख देंगे पहले, B के बाद क्या आता है इसका उल्टा Y। अब देखिए B और Y इसमें नहीं है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरे में BY है, लेकिन चौथा भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, BY ऑप्शन सी में ही दिख गया तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन करें। यहाँ पर देखिए क्या है, यश किस पर आता है, 8 पर, आई 9 पर और यल 12 पर। ओ किस पर आता है, 15 पर। किस पर आता है, ओ 15 पर और पी 16 पर और एस 19 पर। और डी किस पर आता है, 4 पर। ई किस पर आता है, 5 पर। एच किस पर आता है, 8 पर। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद यहाँ पर 8 के बाद 9, 9 3 12, यहाँ पर 15 के पास 16, 16 3 19, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3 8। अभी तो सब 3 3 जुड़ा है और एक एक तुरंत था।
एक किस पर आता है, एक पर, बी दो पर, यहाँ पर है चार पर, एक के बाद दो, दो के बाद तुरंत चार आ गया है, लेकिन तीन जुड़ना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर से हो जाएगा, यही गलत है और यही हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करें। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या दिया है IMM, तो यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, देखिए आई के पहले क्या दिया है, BO दिया है, तो बी और ओ भर सकते हैं। इसके बाद BO के पहले क्या है, यम, और इसके पहले भी क्या है, यम है, इसके पहले भी आई है, MM हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आई के बाद क्या है, आई के बाद क्या है, यहाँ भी यम हो जाएगा और यम हो जाएगा, दो बार यम हो जाएगा। इसके बाद ओ के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, तो ओ बी फिर बी आई, लास्ट में बी आई किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में सिर्फ दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर से आ जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। चेचक का विषाणु से संबंधित है, किससे, विषाणु से, तो पेचिस का किससे संबंध होगा, तो प्रोमोजोआ से संबंध होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, प्रोमोजोआ। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है ए और बी डी के संतान हैं, क्या है, ए और बी डी के संतान, मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर कोई बी है, ये संतान है, ए का पिता कौन है बताना है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में से कौन सा कथन सत्य होगा। मान लीजिए इसका कोई डी, ए और बी डी के संतान है, तो ए और बी देखिए यहाँ पर डी हो गया संतान है, तो इसका मान लीजिए क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद कोई एक और आएगा, एफ हो जाएगा, कौन सा, एफ क्या है इसका संतान है। लेकिन पूछा है कि यहाँ पर ए का पिता कौन है, तो ए और बी डी के संतान है, देखिए यहाँ पर डी है ना, ए और बी क्या है इसके संतान है, तो जब संतान होंगे तो यहाँ पर कोई तो पिता होगा, तो एफ क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा, और ये डी का किसका हो जाएगा, डी का पति, और ए और बी क्या है इसके संतान है, सी ए का भाई और ई पुत्र है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एफ बी की माता है, बी की माता एफ है, तो देखिए यहाँ पर जो दो पुत्र हैं एफ का, पिता और पुत्र है, तो यह माता भी होगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि प्लस का अर्थ है गुणे, माइनस का अर्थ है भागे, गुणे का अर्थ है माइनस, माइनस और भागे का अर्थ है प्लस हो, तो यहाँ पर क्या दिया है 9, 9 के बाद प्लस का अर्थ क्या है गुणे, फिर 8, फिर प्लस, फिर 8, माइनस का अर्थ क्या है भागे, फिर 4, फिर माइनस 9, तो 9 8 72, गुणा कर देंगे 72 हो जाएगा, फिर 8 में यहाँ पर प्लस 4 4 दूना 8 माइनस 9, 72 और 2 कितना आ जाएगा 74, 74 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, 65 कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, जुलाई बराबर 1337 लिखा है, तो जून बराबर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जे किस पर आता है 10 पर, यू किस पर आता है 21 पर, यल किस पर आता है 12 पर, वाई किस पर आता है 25 पर। अगर इसको फिर आपस में जोड़ दें, 1 और 0 को 1 आ गया, 2 और 1 को 3, 1 2 और 3, 5 2 7, 1337 आगे देखिए 1337। इसी तरह जुलाई के साथ भी होगा, जुलाई जो है किस पर आता है 10 पर, यू पर 21, यन पर 14, ई पर 5, आपस में जोड़ेंगे 1 3 और 5 और 5, 13 55, 13 55 ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि गांव ए का बी के पश्चिम की स्थिति है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ए कोई है, इधर बी है जो पश्चिम दिशा में है स्थित है, गांव सी का ए के दक्षिण में स्थित है, जो सी है ना ए के दक्षिण, दक्षिण किधर होता है नीचे, तो नीचे हो गया सी दक्षिण में स्थित है, और गांव डी
सी के पूर्व है, किधर है, पूर्व में है। तो जो डी है ना, किसके पूर्व में है, सी के, तो सी के पूर्व में यहाँ पर डी हो गया। तो गांव डी ए के सापेक्ष किस दिशा में स्थित होगा। तो जब इधर दिशा बनाएंगे, इधर उत्तर हो गया ऊपर नीचे, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम नीचे दक्षिण हो गया। तो यहाँ से जब देखेंगे तो डी किस में है, यह दक्षिण और पूरब दिशा में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर से हो जाएगा, दक्षिण और पूरब दिशा में है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए विकल्प वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा है जो बनाया जा सकता है। देखिए इसमें यू है और एन और टी है, तो इसमें यू पहले ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा नहीं होगा। देखिए इसमें ओ है लेकिन जी है, एल है लेकिन एफ नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन ए नहीं बनाया सकता। एस आई आई तो है लेकिन एल लेकिन के नहीं, इसलिए भी नहीं। तो ऑप्शन सी बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। और जिसने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 ना, तो 6 जोड़ देंगे, 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30 दो ऑप्शन में है, पहला दूसरा नहीं, तीसरा नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एफ मतलब 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 पर क्या आता है, यन आता है। तो यहाँ पर यन और 30 भरा जाएगा, ऑप्शन बी में है, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, पासा का प्रश्न है। नीचे दो स्थितियाँ दी गई हैं, आर वाले फलक की विपरीत फलक पर क्या होगा। एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा इसका विपरीत। सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है इसमें, ए, यहाँ पे ए कॉमन है, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, पहला पासा हो जाएगा ए, फिर पी, फिर क्यू, दूसरे पासा हो जाएगा ए, फिर आर, फिर एच। तो पूछा है इसके विपरीत क्या होगा, किसके विपरीत, आर के विपरीत। तो आर के विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, डी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। कथन निष्कर्ष का ए बड़ियार हव और बराबर भी हव, लेकिन बी का हव बी से, लेकिन सी से का बी बड़ा, लेकिन सी और डी आपस में क्या हो, बराबर हो। निष्कर्ष का कथ ए बड़ा सी से, तो ए बढ़िया सी से, अभी तो यह क्या है, सत्य है। सी क्या है, डी से बड़ा है, लेकिन सी डी से बड़ा नहीं, खाली बराबर, इसलिए गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 3 और 4 5 और 6 7 8 9, कितना हो गया, ऐसे तो 9 हो गए, 9। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 11, और इसके बाद यहाँ से लेकर 12, यहाँ से लेकर यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14, यहाँ पर 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 17। तो 17 इसमें कितने टोटल त्रिभुज है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 17। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसरण दर्पण को यमयन पर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इधर बनाएंगे तो सबसे पहले ये इधर ही बनेगा, किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो इधर जब बनेगा तो इसके बाद यहाँ पर एरो आएगा, फिर एरो हो जाएगा, फिर इधर ये बनेगा ऊपर ही। तो सबसे पहले इसमें गलत खोजेंगे, देखिए इसमें एरो बना ये वाला ना गलत है, और इधर बन गया है, इसमें भी इधर बन गया है, और इसमें सी वाले में ऊपर त्रिभुज बना है लेकिन 0 बनना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ऊपर शून्य है, बगल में नीचे त्रिभुज है, बगल में स्टार और उसके बगल में वर्ग है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दिए गए कौन से उत्तर प्रश्न पर आकृतियों को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि यह आ जाएगा,
तो सबसे पहले यहाँ पर तो क्या होगा, रंगीन भाग आएगा, इसका क्या आएगा, रंगीन भाग आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक एरो आएगा, इसके बाद यहाँ भी एक बिंदी होगी, एक यहाँ भी क्या होगी, बिंदी होगी, क्या होगी, यहाँ पर भी बिंदी होगी, यहाँ पर भी बिंदी होगी और यहाँ पर भी बिंदी होगी, दोनों जगह बिंदी रहेगा। फिर बिंदी रहने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा खोजेंगे। तो ऐसा देखिए, इसमें 3 बिंदु इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें 2 बिंदु ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें एक बिंदु ई है खाली इसलिए गलत है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इसमें बताना है कौन सा इसमें होगा। तो इसमें कौन सा होगा, पहला होगा कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।